पब्लिक को इतना पेपर फूटे, इतना महंगाई और इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी बीजेपी को इतनी सीट आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? लोगों तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ईवीएम में सेटिंग हुआ या ईवीएम बदल के कुछ सेटिंग हुआ, क्योंकि जब भी ईवीएम मशीन वोटिंग करते हैं, अपने वोटिंग करने के बाद दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां से फिर जब गिनती होती है वहां लेके जाते हैं। तो क्या ये मकसद बीजेपी ने पहले से ही टारगेट करके रखती है और बीजेपी पहले ही बोल देती है कि हम इतनी सीट से जीत के आ रहे हैं, हम हमारी सरकार बना रहे हैं, मतलब पूरा सेटिंग है बीजेपी का। ईवीएम खोले बगैर डिक्लेयर हो जाता है तो उसका क्या समझना। वोट देते हैं तो वोट देने के बाद जो है एक मिनट लगती है, अब वो हर जनता को पता नहीं चलता है कि भाई हमारा वोट गिरा के नहीं गिरा। तो ये असल मकसद ये है कि जो वोट नहीं गिरा हुआ फिर भी ये वोट जो है हमारा फेल होता है और इनकी जो सत्ता है जो है इनका ही बताते हैं। बीप की बटन होती है, दबा रहे थे तो काफी ज्यादा देर में दब रही थी, 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का गैप। क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने खुद जाके सर्वे किया हुआ है हमारी नई बस्ती में, धानी उमरा विधानसभा 54 में जाके सारे मशीन इतने स्लो होते हैं कि आप वोट देने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट के बाद एक वोटर बाहर निकलेगा। शाम को 5 बजे इन्होंने वोट मतलब अंदर आदमी को लेना बंद किया, उसके बावजूद 100 आदमी की लाइन बाहर लगी हुई थी और काफी वोटर 5 बजे के बाद भाग गए। ये लोग वोट देने आए हैं, इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये 3-3 कलाक आपके लिए वेट करेंगे वोट देने के लिए। ये सिस्टम सारा गलत था, ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। ईवीएम का हम बहिष्कार करते हैं। गुजरात में अलग अलग जगहों पे भी ये विपक्ष से कहा था ईवीएम मशीन की, तो क्या इस पर जो चुनाव आयोग को लोगों ने कंप्लेन करा, क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, पर अब के बार पता नहीं चलता है कि चुनाव आयोग के है कि बीजेपी है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है चुनाव आयोग खत्म हो चुका है और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए तो ही सच्ची जीत और सच्ची हार का पता चलेगा। ईवीएम जब तक बंद नहीं होंगे जब तक कुछ पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत रिजल्ट है। बीजेपी तो पहले भी बोल चुकी है कि हम 15-15 हजार रुपए आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे। तो अमित शाह ने साफ बोल दिया था कि भैया ये तो एक चुनाव का एक जुमला होता है, ठीक है, तो ये भी एक जुमला ही होगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का माहौल है, दोपहर के तरफ वक्त बीत रहा है। गुजरात में चुनाव है, आज होगा गुजरात के जितने भी उम्मीदवार थे, जितने भी पार्टी के, सबकी किस्मतों का फैसला आज होगा। गुजरात के अंदर मोदी का जलवा या कांग्रेस पर भरोसा। आप देख सकते हैं हम इस वक्त गुजरात कॉलेज पर खड़े हुए हैं, काफी ज्यादा फोर्स वगैरह तैनात है। कैमरामैन जूम करके दिखाइए कि काफी ज्यादा फोर्स वगैरह तैनात भी हो चुकी है। माहौल एकदम गर्मा गर्मी का हो गया है। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या लगता है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन पीछे दिखाइए। सारे समर्थक, कोई कांग्रेस के समर्थक आ रहे हैं तो पीछे से कोई बीजेपी के समर्थक आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रिक्शा भी आपको आती हुई दिख रही होगी बीजेपी की। तो ये सब तो समर्थक की बात है। एक दूसरी पार्टियों को सब सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। कोई कह रहा है इस बार हमारी सरकार बनेगी। बात करने की कोशिश करेंगे हम लोगों से कि क्या लगता है इस बार, क्या कहना चाहेंगे वो लोग। बात करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। सर, क्या लगता है इस बार जो है आज के दिन सारी जो उम्मीदवार है उनकी किस्मतों का फैसला है। क्या लगता है इस बार गुजरात के अंदर मोदी का जलवा होगा या फिर जनता कांग्रेस पे भरोसा करेगी, क्या कहते हैं? अभी के जो रुझान से ऐसा दिखने में आ रहा है कि जो बीजेपी की 154-155 सीट रुझान दिखा रही है, ठीक है, और कांग्रेस की 20-25 रुझान दिखा रही है। रुझान से ऐसा दिखने में आ रहा है कि पब्लिक को इतना पेपर फूटे, इतना महंगाई और इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी बीजेपी को इतनी सीट आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? लोगों तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ईवीएम में सेटिंग हुआ या ईवीएम बदल के कुछ सेटिंग हुआ, क्योंकि जब भी ईवीएम मशीन वोटिंग करते हैं, अपने वोटिंग करने के बाद दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां से फिर जब गिनती होती है वहां लेके जाते हैं। तो क्या ये मकसद बीजेपी ने पहले से ही टारगेट करके रखती है और बीजेपी पहले ही बोल देती है कि हम इतनी सीट से जीत के आ रहे हैं, हम हमारी सरकार बना रहे हैं, मतलब पूरा सेटिंग है बीजेपी का। अच्छा, तो क्या मतलब इस बार जो है आपको ऐसा लग रहा है कि जो वोट हुआ है, जो वोटिंग हुई है, जो चुनाव हुआ है, वो ईमानदारी से नहीं हुआ? नहीं, सही लग रहा है कि वो हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले जितना कम वोटिंग होता था उतने में कांग्रेस को जब फायदा मिलता था,
अब की बार भी गुजरात के अंदर वोटिंग कम हुआ है और बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो क्या मानने में आ रहा है ये चीज को? अपने मान सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है? क्या क्या लगता है इस बार गुजरात में मोदी का जलवा या फिर कांग्रेस पे भरोसा? अब ये तो मोदी का जादू है। अभी ये मोघवारी है, पेपर फूट रहे हैं, तो अभी प्रजा बीजेपी को ही चुन रही है, तो ये सब प्रजा को ही भुगतने का आ रहा है। बराबर, ऐसा है। क्या लगता है सर आपको, क्या कहोगे? सर क्या कहेंगे, अब ये सब बता रहे हैं, पहले से रुझान दे दे रहे 140 135 सीट बेटी, जब ईवीएम खोले बगैर डिक्लेयर हो जाता है तो उसका क्या समझना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जो रुझान आते 140 135 150 160 तक आ जाते, मगर उसके बाद जब देखा जाता है तो 99 95 इस तरीके का मतलब रुझान आता है, क्या कहोगे? ये एग्जिट पोल है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कुछ भी बता सकते हैं। एग्जिट पोल का ये काम नहीं है जनता को सच्ची जो है देना कि कौन आगे बढ़े कौन पीछे बढ़े। जनता तो देती है, वोटिंग कम हो रहा है फिर भी सीटें ज्यादा बताते हैं, उसका मतलब क्या है? ये जनता ने वोटिंग करने का भी कम कर दिया है, वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है, फिर भी बीजेपी की सीट ज्यादा है। क्या लगता है? ये ऐसा है कि जो है अब वोट देते हैं तो वोट देने के बाद जो है एक मिनट लगती है। अब वो हर जनता को पता नहीं चलता है कि भाई हमारा वोट गिरा के नहीं गिरा। तो ये असल मकसद ये है कि जो वोट नहीं गिरा हुआ फिर भी ये वोट जो है हमारा फेल होता है और इनकी जो सत्ता है जो है इनका ही बताते हैं। अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। बरोबर। और भी लोगों से भैया क्या लगता है इस बार, क्या लगता है आपको इस बार गुजरात में मोदी जी का जलवा या कांग्रेस पर भरोसा करेगी? भाई मोदी का जलवा तो था ही नहीं, अब मोदी दिख रहा है, अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अब जो होगा रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा। ऐसा है। बरोबर। चलिए, और भी क्या लगता है काका, क्या लगता है इस बार? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, गर्मा गर्मी का काफी किस पर कैसे होते रहेंगे और कौन कितने वोट देवे पब्लिक के आता रहे। अच्छा, क्या लगता है सरकार किस लिए भी बने या जब गुजरात, मेरी बात साफ सुनिए। तक कह नहीं सकते। काका, गुजरात जो है चाचा, गुजरात के अंदर सरकार चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, मगर जनता का विकास होना चाहिए। हाँ जरूर जरूर विकास होना चाहिए। जनता क्या लगता है आपको, हो रहा है 27 साल से? हो सकता है, अब होगा? कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए। अब लगता है होगा? अभी अब साफ तक खबर पड़े वो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ कह नहीं सकते। क्या लगता है? अरे बोलो, क्या लगता है इस बार? अब के बार ऐसा लगता है कि बीजेपी की लहर चली है, ठीक है। बाकी पब्लिक को जागरूक होने की बहुत जरूरत थी। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा था, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा था, फिर भी पता नहीं चली कि भाई कैसे बीजेपी को इतनी सीटें मिली है। कांग्रेस को बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी को पब्लिक ने अच्छा सपोर्ट किया है, पर जो अभी फिलहाल इतना सपोर्ट मिलना चाहिए वो हिसाब से नहीं मिला है। पर आने वाले 5 साल में समझ लो टक्कर में और फिर आम आदमी पार्टी की होगी, और बीजेपी को टक्कर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही देगी। कांग्रेस का तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, अब के बाद कांग्रेस की सुपड़ा साफ है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, क्या लगता है कहीं कहीं हमने जब सर्वे के लिए गए 5 तारीख के दिन, जिस दिन मतदान था, उस दिन लोगों ने ऐसा भी आरोप लगाया कि मशीन वगैरह भी काफी स्लो हो गई थी और जो बीप की बटन होती है वो दबा रहे थे तो काफी ज्यादा देर में दब रही थी, 10 15 मिनट 20 मिनट का गैप। क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने खुद जाके सर्वे किया हुआ है हमारी नई बस्ती में, दानी विधानसभा 54 में जाके सारे मशीन इतने स्लो होते हैं कि आप वोट देने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट के बाद एक वोटर बाहर निकलेगा। शाम को 5 बजे इन्होंने वोट मतलब अंदर आदमी को लेना बंद किया, उसके बावजूद 100 आदमी की लाइन बाहर लगी हुई थी और काफी वोटर 5 बजे के बाद भाग गए। ये लोग वोट देने आए हैं, इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये 3-3 कलाक आपके लिए वेट करेंगे वोट देने के लिए। ये सिस्टम सारा गलत था। ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। ईवीएम का हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, क्या एक चीज और है कि इसका जो ये जो शिकायत हुई हर जगह, खाली अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात में अलग अलग जगहों पे भी ये शिकायत है ईवीएम मशीन की, तो क्या इस पर जो चुनाव आयोग को लोगों ने कंप्लेन करा, क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, पर अब के बार पता नहीं चलता है कि चुनाव आयोग के है कि बीजेपी है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है चुनाव आयोग खत्म हो चुका है और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ चुनाव आयोग एक्शन लेता है उस पर, क्या कुछ उसमें एक्शन लिया जाता है, चेंजेस और कुछ नहीं लगता। इसके लिए देखो, ये ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बाहर की कंट्रियों में ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते, उन्होंने भी बंद कर दिए। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, तो ही सच्ची जीत और सच्ची हार का पता चलेगा। ईवीएम जब तक बंद नहीं होंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत रिजल्ट है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो बीजेपी ने कहा है कि इस बार हम जनता को ये फैसिलिटी देंगे, कांग्रेस ने भी कहा हम ये देंगे,
जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी काम किया, तो क्या अगर बीजेपी की सत्ता आती तो क्या जनताओं को मिलेगा, क्या वो भी एक जुमला रहेगा? देखो भाई, बीजेपी तो पहले भी बोल चुकी है कि हम 15-15 हजार रुपए आपके अकाउंट में 15 लाख 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे। तो अमित शाह ने साफ बोल दिया था कि भैया ये तो एक चुनाव का एक जुमला होता है, ठीक है, तो ये भी एक जुमला ही होगा। और आम आदमी पार्टी की बात रही, अगर सत्ता में आती है तो देखो पंजाब में भी दे रही है और ऑलरेडी दिल्ली में भी दे रही है, और कल दिल्ली की पब्लिक ने भी बहुत समझदारी का काम करके आम आदमी पार्टी को 15 साल से जो गड़ी हुई थी बीजेपी, उसको उखाड़ फेंका। आज का आम आदमी पार्टी परिवर्तन ला रही है, काम कर रही है, जब भी तो पब्लिक चुन रही है। और बीजेपी उधर गुजरात का मसला को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईवीएम का कमाल है क्या है, बाकी ये बिल्कुल समझ के बाहर की बात है। हमको तो भाई ईवीएम पे डाउट है, ये बिल्कुल गलत इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल गलत आया हुआ है, पब्लिक के रुझान के हिसाब से रिजल्ट नहीं लगता हमको ये। चलिए और भी लोगों से हम बात करें, क्या लगता इस बार गुजरात के अंदर मोदी जी का जलवा है, कांग्रेस से भरोसा? जलवा तो ऐसा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में खेला होना चाहिए था, ऐसा पब्लिक जनता को महसूस हो रहा था कि ये लास्ट में यानी कि दोनों मिलकर सरकार आखिर में बनाएंगे, लेकिन ये तो पूरा पिक्चर ही और कुछ और बता रहा है, यानी बीजेपी का पूरा पिक्चर बता रहा है। कहने का मतलब तो क्या है कि निराशा तो है लोगों को, यानी कि अपना मतदान देने के बाद भी पब्लिक निराश है, ये है कहने का मतलब। बस अब बीजेपी क्या है कि आगे कुछ जनता के बारे में सोचे, लोगों के रोजगार के लिए सोचे, तो महंगाई थोड़ी कम करे, अगर इनकी सरकार फिर से बनती है तो क्या है, थोड़ा सोचना चाहिए, बाकी कुछ लग नहीं रहा। ईवीएम का एक सब मामला दिख रहा है। क्या लगता है भैया? जिस वक्त चुनाव हुआ दरियापुर 51 विधानसभा के अंदर, हम खुद बूथ के ऊपर एंटर खड़े रहे थे सब छोकरे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 70-75 प्लस उम्र की महिलाएं थी उनको रिक्शा में डाल के ले गए, कई ऐसी थी जिनको व्हील चेयर पे ले गए। लेकिन जिस हिसाब से हमको गियासू भाई की खबर मिली है तो ये गियासू भाई की हार नहीं है, ये मशीन की जीत बता रही है। आई बात समझ में? लेकिन हमने गियासू भाई के लिए वो मेहनत करी है, ना दिन देखा है, ना रात देखी है, ना दोपहर देखी है, ना रात देखी है, हमने ना ठंडी ना गर्मी देखी, और उसके बावजूद भी अगर गियासुद्दीन शेख का ये रिजल्ट आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम की छेड़छाड़ है, और ये कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ बता रही है। 4 मरतबा ईवीएम बिगड़ा हुआ है, 51 विधानसभा के अंदर 4 मरतबा ईवीएम बिगड़ा हुआ है, और गियासुद्दीन भाई की जो खबर आ रही है क्योंकि गियासुद्दीन की ये खबर नहीं आनी चाहिए, और अगर इसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ है तो इससे गुजरात की जनता और खास करके 51 की कौम मुस्लिम को भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर कौम जागरूक नहीं होगी तो कौम को भी कहीं ना कहीं तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से आने का नहीं है कोई के लिए, ना एमआईएम नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को भी अगर अभी हाल में झूठ होकर और एक होकर मुकाबला करना पड़ेगा। गियासुद्दीन कोई हमारा धारा सभ्य नहीं है, पूरे 51 का धारा सभ्य है, वो हिंदू का भी है, वो मुस्लिम का भी है, वो सिख का भी है, वो ईसाई का भी है। और ये जिस तरह से हमको गियासू भाई की खबर मिली है तो ये गियासू भाई की हार नहीं है, ये मशीन की जीत बता रही है। इसमें कौशिक जैन का कोई रोल नहीं है, ना कोई भाजपा के नेताओं का रोल है। और जिस तरह से गुजरात का माहौल था, इलेक्शन के पहले से गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी और बनने वाली थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ईवीएम की छेड़छाड़ है, और ये पूरा का पूरा जो भी मामला है ये ईवीएम की गड़बड़ का मामला है। इसमें भाजपा की कोई मेहनत नहीं है, इसमें भाजपा का कोई विकास नहीं है, जो भी विकास दिखाया जा रही है। देखिए लोगों हम अलग अलग जगहों पर विरोध भी देखा गया पार्टियों द्वारा भी कि महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और सरकार के विरोध में लोगों ने जो है अपना विरोध भी दर्ज कराया था। मगर ऐसा कह रहे हैं ये कि ईवीएम की इसमें जीत लग रही। गियासुद्दीन भाई जो कि दरियापुर विधानसभा के जो 3 बार जीते हुए एमएलए रह चुके हैंगे, कैंडिडेट रह चुके हैंगे। अभी देखते हैं आगे शाम तक कि किसकी सरकार बनती है और कौन गुजरात पर राज करता है। क्या पूरा मामला था, हमने देश लाइव के माध्यम से आपको बताया। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव। जिंदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।